अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। समझा? फिर करे तो भी कुदरत रचना, ना करे तो भी समझा? यहाँ दो सब्जेक्ट ही है, शुद्धात्मा में रहो और कुदरती रचना देखो, और कोई सब्जेक्ट। और कहाँ कमी हो जाती है उसको समझ लो विज्ञान से। बस कमी दृष्टि में है, कमी मन वचन काया की अवस्था में कभी हो ही नहीं सकती। आध्यात्म विज्ञान के आधार से, व्यवहार के आधार से प्रकृति में कमी हो सकती है, मगर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। धर्म के आधार से कमी हो सकती है पाप पुण्य में, मगर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान और दर्शन। मैं कौन हूँ और ये दुनिया कौन चलाता है, जिसमें मन वचन काया भी आ गया। द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। बॉडी कुदरत से अलग नहीं, बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। इट इज क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो ये कुदरत का ही भाग है। ये कुदरत का हो, ये कुदरत का हो, एक ही है। समझ में आया? ये प्रकृति की राग भी कुदरत के पास रहेगी, क्योंकि उनकी तो है। समझ है? तो कुछ है ही नहीं हमारा। तो इसीलिए दो ही दृष्टि चाहिए, ज्ञान और दर्शन। दोनों सम्यक चाहिए। सम्यक मतलब सनातन, मिथ्या का मतलब टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब मैंने किया, आपने किया, मैंने भुगतान किया, आपने भुगतान किया। ये किसमें आता है? मिथ्या में आता है। सम्यक में वो नहीं आता। सम्यक का मतलब जो कुछ भी होता है वो कुदरती, और वो चूक गए तो देख लेने का। साइंस में ये होता है, अगर आपने कुदरती रचना कोई भी अवस्था में नहीं देखा, फिर 1 घंटे के बाद देखा, वही अवस्था अपने आप याद आई। यहाँ आध्यात्म विज्ञान में याद करना नहीं है, सामयिक नहीं, मगर याद आ गई कि 1 घंटे के बाद मैंने उसके साथ गुस्सा किया, उस समय मैंने कुदरती रचना नहीं देखा। अभी 1 घंटे के बाद याद आई, कुदरती रचना देखो, मैंने गुस्सा किया था, क्यों किया था, नहीं करना चाहिए। ये सब्जेक्ट हमारा नहीं, हमारा सब्जेक्ट एक है, कुदरती रचना नहीं देखा था, वो देख लो। बेनिफिट क्या होगा? अभी कुदरती रचना नहीं देखा तो कर्म तो बन गए ऑन द स्पॉट, और इसका फल भी आएगा 100%। मगर बाद में कुदरती रचना देखा तो वो पुरुषार्थ भी आएगा, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, फल भी आएगा और जागृति भी रहेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड? दैट इज द बेनिफिट। मगर कर्म नहीं बनेगा, फल नहीं आएगा, ऐसा विज्ञान में तीर्थंकर को भी नहीं बनेगा। समझ में आया? तो साइंस को समझो। श्रद्धा की बात अलग है और सिद्धांत की बात। श्रद्धा में सब कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि टैली करना नहीं है, विज्ञान में टैली करना है। विज्ञान में गोल गोल बातें नहीं चलती। तो सब कुछ उन्होंने संक्षिप्त में लास्ट ईयर में राजा भगवान ने बहुत कुछ कहा, मगर उस समय लोगों के पास जो अभी तक कहा वो सेट हो चुका था। अभी लास्ट साल में बोलेंगे, वो भी उनकी हालत अच्छी, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं थी। 86 में एक्सीडेंट हुआ, तब से उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर वो अंत तक वो खड़े नहीं हो सके, और फिर भी बहुत कुछ कम बोले। मगर उस समय उन्होंने अपने आप स्वयं को विज्ञान बताने की कोशिश किया, मगर उस समय तो लोग समझ ही नहीं सके, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने जो फॉर्मेट बताया पुरुषार्थ, लास्ट में साइंस बताओगे एकदम कैसे एक्सेप्ट होगा, तो वो कन्विंस करने की स्थिति में नहीं थे। आप सुनो, इतनी ताकत जिस प्रकार से मैं आप कन्विंस करने का प्रयास करता हूँ, वो ताकत फिजिकली उसमें उस सूत्र के रूप में बोल देते थे। ये अच्छा, आपको सूत्र तो वही, हाँ, सूत्र के रूप में बोल दिया। नहीं, सूत्र तो बहुत सारे हैं, पहले के भी है,
मगर लास्ट ईयर में जो वोट दिया वो वन वे टाइप था। वन वे समझते हैं? लोगों ने पूछा और उत्तर दिया ऐसा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि जो भी मैंने कहा है एक्चुअली वो तो विज्ञान नहीं है। आप समझे ना, मैं विज्ञान बताना चाहता था मगर जो बताया है वो तो विज्ञान है नहीं, तभी तो बोल दिया लास्ट। वो भी 87 में बोला कि मेरे बाल की पोत जितना भी साइंस बाहर नहीं निकली। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा आगे जाके उसका पृथक्करण करने वाला मिलेगा जो आपको विगतवार बताएगा। अभी हमारा ये शरीर का पुठिया काम करता है, ये भी उन्होंने बताया, सब कुछ बताया है उन्होंने। हमने सबने प्रत्यक्ष सुना है उनके से, मगर आपकी वाणी में भी है बहुत सारी बातें है भी नहीं भी है। लेकिन ये जो दो बातें हैं, शुद्धात्मा और कुदरत, बस इसके अंदर कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये इट्स कोर ज्ञान, कोर ज्ञान, और वही पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है। यही विजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है कि कोई एक सूत्र रहता है और उसके ऊपर कोई प्रवचन करके बहुत बड़ा ग्रंथ बनता है। मैं बहुत किया है, पुराने आप सत्संग सुनोगे तो इसके बारे में मैंने बहुत कहा है, दो बात नहीं कहा है। प्रिंटेड कोई ऐसा ग्रंथ रहता है, जैसे वो तो किताब है, वो तो एक यहाँ पे हमने ले ली है, उसके अलावा और कोई बाकी गुजराती है, वो गुजराती आप पढ़ नहीं सकते। ये अपने जन्म के माता पिता है, इस जन्म के पति पत्नी बच्चे फैमिली फ्रेंड्स, ये कार्मिक अकाउंट से है या किस तरह से? कार्मिक अकाउंट से। कार्मिक अकाउंट से। अच्छा। तो इसको कार्मिक अकाउंट को जीरो करना पड़ेगा क्या तो मोक्ष जाने के लिए? कार्मिक अकाउंट को जीरो करना पड़ेगा, और वो जीरो करने की प्रक्रिया है। कार्मिक अकाउंट बने क्यों? अज्ञान की वजह से। अज्ञान, और अज्ञान नहीं निकालेगा तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जन्म ही उसका अज्ञान से हुआ। कार्मिक अकाउंट से हम मिले वो करेक्ट है, मगर कार्मिक अकाउंट बना क्यों? तो क्या ज्ञान की वजह से, ज्ञान की वजह से राग द्वेष हुआ, कर्म बना और ये अकाउंट बना, फिर अकाउंट के आधार से हम भुगतान कर रहे हैं। तो अज्ञान को मिटाना वो आध्यात्म में विज्ञान का थीम है, और पाप पुण्य प्रायश्चित वो धर्म का थीम है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप समझे ना। अगर आपको जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रिवर्थ चाहिए तो पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, तो बचेगा तो पुण्य, तो लाइफ आपको कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी। वो तो सिंपल बात है ना, वो तो सिंपल बात है ना। फिर दोनों को कंपेयर, एक जन्म मरण से मुक्ति पाने का मार्ग है और एक अच्छी लाइफ पाने का मार्ग है, दोनों के साथ कंपेयर नहीं करने का। वो दोनों अपनी जगह पे करेक्ट है, कंपैरिजन नहीं चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। दोनों सब्जेक्ट अलग है। और कोई प्रश्न है तो पूछो। जैसे कि ये जन्म में हमने मेरे पैसे किसी ने डुबा दिए, तो ये क्लियर करने के लिए आना पड़ेगा क्या? डुबा दिया इसलिए पूछना चाहता, मैंने किसी का डुबाया, किसी ने मेरा डुबाया। ये गणपति जी को हर साल डुबाते हैं, फिर उसको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये कर्मों का खेल है। हम कर्ता मानते हैं तो फिर आपने डुबाया है या उन्होंने डुबाया है। कर्ता नहीं मानते, कुदरत रखना देखते हैं, तो बस वही अपना हिसाब था। अकाउंट कार्मिक अकाउंट था, हमने डुबाया, वो भी कुदरत रखना, उन्होंने डुबाया, वो भी। जब शरीर ही हमारा नहीं है और शरीर का ऑपरेशन ही हमारा नहीं है तो क्यों टेंशन करते हैं? यही तो हमारे लिए पड़ोसी है, यह शरीर ही पड़ोसी है। दूसरे पड़ोसी तो ये पड़ोसी के पड़ोसी है। हमारे आत्मा के पहला पड़ोसी है ये मन वचन काया। अगर इससे मुक्त हो गए तो ब्रह्मांड से मुक्त है, फिर दुनिया से मुक्त होने की जरूरत नहीं। ये है तो दुनिया है, बोलते नहीं। हमारे लिए ये ब्रह्मांड है, इनके लिए बाहर का ब्रह्मांड है, मगर हमारे लिए आत्मा के लिए ये ब्रह्मांड है। ये नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। समझ में आया? तो डरने की जरूरत नहीं है, मगर कुदरती रचना देखते रहो। और किसी का अगर लिया है तो देने का प्रयास करते रहो, ऐसा नहीं कि नहीं करो। मगर
नहीं दे सकते हो तो ऐसा नहीं मानना कि मैं नहीं दे सकता, ऐसा हिसाब है, क्या करें ऐसा। और दूसरे के पास लेना है तो लेने के लिए प्रयास करो, रात वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हिसाब नहीं होगा, अकाउंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, समझ गए। और आपका अकाउंट होगा तो आज नहीं तो कल मिलेगा। मगर वो देंगे तो भी देने वाला वो नहीं है, और नहीं देंगे तो भी देने वाला नहीं। आपका अकाउंट के हिसाब से वो देंगे या नहीं देंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक है। दुनिया किसी की मर्जी से नहीं चलती है, इसलिए रामकृष्ण महावीर को भी कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। दुनिया अपने कर्मों के हिसाब से चलती है, मर्जी से नहीं चलती। अभी जो आपका भाई साहब का डिस्कशन चल रहा था, तो आपने बताया कि दादा भगवान ने जो उनके अंदर साइंस खुला हुआ, वो डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे वो नहीं है, उन्होंने खुद नहीं बताया है, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने खुद ने जो बताया वही बता रहा हूँ मैं। प्लीज। तो फिर उन्होंने अपना थोड़ा अप्रोच चेंज किया। ऑप्शन नहीं है ना, आप सिंपल समझते हैं, आप आपके बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता है या तो समझ नहीं पाता है, तो आप माइंड नहीं करोगे। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, फिर माइंड करने की क्या जरूरत है। पर आपके पास भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी साइंस डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा है कि आपके पास ऑप्शन खुला है, जहाँ बिना साइंस की बात करते हैं वहां जा सकते हैं। पर इसमें अगर दादा भगवान का, मैंने कब मना किया? कोई कहता है मेरे को साइंस समझ में नहीं आता है, तो मैंने कहा जो जहाँ साइंस की बात नहीं होती, वो कोई भी जगह पे फॉर्मेट की बात चलती है, कोई भी जगह पे आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मी। मेरे पास आओगे तो विज्ञान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ड्युअलिटी नहीं करना चाहता हूँ इन लाइफ के अंदर, क्योंकि इसी तरह ही इस कलयुग के अंदर आध्यात्म विज्ञान जो होना चाहिए वो खुला नहीं है, यही गलती से। और मैं ये गलती अभी दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मेरे पास सुनने वाले 1 आए, 2 आए, 5 आए, मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं, विज्ञान निकलना चाहिए। आज नहीं तो कल लाखों लोग सुनेंगे। राम और कृष्ण ने अपनी लाइफ में 5 व्यक्तियों के सामने कभी प्रवचन नहीं किया था, आज लाखों लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात में कुछ पावर है। तो आपकी बात में पावर होना चाहिए, आज नहीं तो कल मानेंगे। मगर आप भी गोल गोल बातें करेंगे, जैसे और साधु संत सन्यासी करते हैं, आके चले गए, कोई इसको याद नहीं करता है, या तो रामकृष्ण महावीर कोई करते हैं, क्योंकि तो वो गोल बातें करके चले गए। यू अंडरस्टैंड मी? आज जो मैं आप ऐसी बातें करना नहीं चाहता हूँ, प्लीज। आज जो प्रत्यक्ष आपके पास आ रहे हैं, अगर उनका कोई एक लेवल अपग्रेड हो सकता है, फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड, आप समझिए 15 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड पे है, सेकंड स्टैंडर्ड पे, थर्ड स्टैंडर्ड पे, वो 15 स्टैंडर्ड की तो लैंग्वेज या उसका जो मर्म है वो हो सकता है इतना समझ ना पाए। आप नहीं चाहते कि वो उनका अपग्रेड हो फर्स्ट से सेकंड, या आपका क्या अप्रोच है इसमें? कि नहीं, अपग्रेड हो वो तो अप्रोच कॉमन है, मगर मेरा अपग्रेड का अप्रोच है एप्लीकेशन में। मेरे पास दुनिया की कोई व्यक्ति ओपन माइंड की है और थिंकर है तो समझाने की क्षमता है। उपयोग उसका 1% करे या 100% करे, वो उनका सब्जेक्ट है। तो 2 बातें होंगी, ओपन माइंड एंड थिंकर। बस अगर वो नहीं है तो मैं नहीं समझा सकूंगा। समझे? ओपन माइंड होना चाहिए, क्योंकि मेरी भाषा सरल है, मेरे एग्जाम्पल सरल है, और इसीलिए भाषा और एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं एज अ थिंकर पर्सन, फिर कोई भी धर्म का क्यों नहीं। मगर कोई व्यक्ति रिजिड होके आया है, मेरे को तो इस दायरे से बाहर कुछ समझना ही नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। जब उन्होंने बाउंड लगा दिया, मैं क्या करूँगा? पर फिर दादा भगवान, मतलब उनको भी तो पता होगा कि ये अपग्रेड पॉसिबल है नहीं है। उनको ध्यान है, कहने का मतलब उनको था, तभी तो उन्होंने कहा, उन्होंने खुद ने तो कहा कि 5 साल प्रयोग किए उन्होंने, फिर उन्होंने ही उत्तर दिया कि वो तगारा और पावड़ा छोड़ के चले गए कि हमारे काम का नहीं। आप समझो मेरी बात दी, मैंने पूरी प्रोसेस बताई है उनके लाइफ की, ये कोई चमत्कार नहीं बताया मैंने।
मैंने प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस बताई है। फिर उनको लगा कि अगर मैं ज्ञानी हूँ, या विज्ञान खुला है और ये नहीं समझेंगे तो क्या होगा, तो चलो अभी मैं माइंड करूँ, माइंड करूँ, माइंड करूँ, माइंड ही करते गए लास्ट तक। कीर्तन भक्ति तक माइंड किया है, माइंड ही किया है। आप समझे? इतनी परिस्थिति रिलेटिव व्यू पॉइंट से बोलता हूँ, इतनी परिस्थिति विकट थी कि क्या करें वो, दे कांट डू एनीथिंग इन सिचुएशन। आप समझे? इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद तो ज्ञान अलग चीज होती है और अवस्था अलग चीज। मन वचन का है तो वैसे आपका भी और उनका भी दोनों किसी का भी संजोग के आदि नहीं है। मगर देखो, मन वचन काया सभी का कुदरती रचना है, इसमें कोई सवाल नहीं है। मगर कॉज सबका इंडिविजुअल है। कौन सा महावीर का कॉज है अलग है, मेरा कॉज अलग है, दादा भगवान का कॉज अलग है। कॉज के आधार इफेक्ट आएगी ना। महावीर भगवान को काम में क्या लगा, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को टाके लगा तो भी होगा। कैपेसिटी सबकी अलग होती है ना। आप समझे? तो एक स्थूल एग्जाम्पल आपको ज्ञान में लेगा। तो ज्ञान की जो कैपेसिटी है, देखो एक बात ध्यान रखना, आध्यात्म विज्ञान को अगर प्रसारित करना पब्लिक के सामने इतना आसान होता तो 2600 साल से वो कवर नहीं रहता। 2600 साल से आफ्टर निर्वाण ऑफ लॉर्ड महावीर 2600 साल से विज्ञान कवर समझते हैं दैट्स इट। और बहुत महापुरुष आ गए, सबको आध्यात्म ज्ञान होने के बावजूद फॉर्मेट देना, तभी मान के चला। समझ में आया? उनके पास ऑप्शन नहीं था। समझ में आया? और मेरे को मार्ग नहीं चलाना है। मैंने कहा ये मार्ग नहीं है, ये विज्ञान भी मेरा नहीं है, ये तो कुदरत का था, है और रहेगा। और ये विज्ञान रामकृष्ण महावीर का भी नहीं है, और ये विज्ञान रामकृष्ण महावीर ने अनुभव किया तो वो है, मगर उनका समझ में आ गया। इसलिए मेरा है वो तो सब तक रहेगा नहीं, और ये विज्ञान कुदरत का है तो कोई भी व्यक्ति उसको समझ के उपयोग करके अनुभव करके दूसरे को बता सकते हैं। यह सुन लो, तो आप सीक्वेंस देखो, अक्रम में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पंथ है। तो सिंपल तो बात है, ये ओपन तो बात है। डिफरेंस दिखता है कि नहीं दिखता है? तो फिर तो ये हम जो बता रहे हैं, ये आज का हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारा उदय करना है। हमने ऐसा कोर्स डालना होगा कि मेरे को विज्ञान के अलावा कुछ नहीं बताना है। ये उदय भी है, उन्होंने उदय बीज डाला होगा कि मैं विज्ञान तो प्रकट होगा तो बताऊंगा, मगर नहीं समझे तो फिर मैं फॉर्मेट भी धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा ना मार्ग चलाने के लिए। ऐसा कोर्स डाला है तो मार्ग भी चला और फॉर्मेट भी दे दिया, विज्ञान भी पहले देने की कोशिश किया, फिर फॉर्मेट भी दिया। हैज फॉर द कॉज इफेक्ट आएगा। तो ये इफेक्ट कॉज की वजह से आज की मिस्टेक है, वो प्रश्न नहीं है। जो कॉज डाला है तो इफेक्ट तो वही आएगी। अगर मेरे कॉज में कमी है तो इफेक्ट वही आएगी ना। तो इफेक्ट के समय मेरी गलती नहीं है, गलती कब है? कॉज। आप समझे? हमने कॉज क्या डाला? देखो आप देखो, हर बात में देखो हमने कॉज क्या डाला। मंदिर वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, संस्था हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, शिष्य प्रोजेक्ट नहीं है, वरघोड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, रिचुअल प्रोजेक्ट नहीं है। कहा कि नहीं कहा? तो ये बात किसने कही बताइए? किसने नहीं कही। फिर मतलब क्या रहा? तो उनके साथ कंपैरिजन करने का मतलब है ही नहीं। अभी जो उनका भी है वो कुदरती रचना है और उदय करना है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर उसके पीछे साइंस क्या है वो बताएंगे। आप समझे? अगर मेरे कॉज में गलती होती तो आज मैं भी कहूंगा मैं एक आध मंदिर तो बना दूं, संस्था तो बना दूं, शिष्य तो बना दूं। मैं तो शिष्य भी नहीं बनाता। यस और नो? क्योंकि प्योर साइंस में शिष्य नहीं होते हैं, गुरु शिष्य होता ही नहीं है। ज्ञान बांटना होता है, बेचना, ज्ञान शेयर करना होता है, शेयर करना नहीं होता है। और ज्ञान कुदरत का दे रहे हैं, मेरा नहीं है कि मैं उसको बेचूं। और मैं आपको शिष्य क्यों बनाऊंगा, मैं गुरु क्यों बनूंगा? आप समझे? मैं आपके अंदर जो अनंत शक्ति वाला आत्मा है उसको ओपन करने का दृष्टि दे रहा हूं। आपके पास अनंत शक्ति है, मैं मानता हूं,
तो शक्ति देने का प्रश्न नहीं है। अनंत ज्ञान है आपके अंदर, वो मैं मानता हूँ। अनंत दर्शन है, मैं मानता हूँ। अनंत सुख है, मानता हूँ। तो वो देने का प्रश्न अभी वो है, वो कैसे आप इसको रियलाइज करो, इसका क्या बताता हूँ। तो फिर मैं आपको शिष्य कैसे मानूंगा? आप कमजोर तो है नहीं, आप आवृत है मगर कमजोर कमजोर नहीं।